मानसून में गैर मामूली पेशरफ डिप्रेशन का जो है वो डीप डिप्रेशन है, समुद्री तूफान बनने का इम्कान। सिंध की साहिली पट्टी के पास साइक्लोन तूफान का खदशा, अलर्ट जारी। साहिली पट्टी पर बसने वालों को मोहतात रहने की हिदायत। वजीर आला सिंध की तमाम महकमों को मजीद मुतहरिक रहने के अहकाम। कहा, हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। सूबे के तमाम अस्पतालों को अपने निज़ाम बेहतर करने की जरूरत। अस्पतालों के इंतजामिया अपने स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाए। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 3 दिनों में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नजर हैदराबाद, मीरपुर खास, सजावल, बदीन, टंडू अलैयार, सांगड़ में तालीमी इदारे बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी, रावल डैम में पानी के बहाव में इजाफा। निगरानी शुरू। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली मरकजी शाहराह लोहार गली वादी नीलम को जाने वाली मेन शाहराह बांडी के मकाम से बंद। शराय जेल में मुजफ्फराबाद तचकोठी, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, छोटे बड़े पत्थर रोड पर आ गए। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मजीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों और मुसाफिरों को बालाई इलाकों की जानिब सफर करने से इज्तनाब बरतने की हिदायत। चिरास में भी शदीद बारिश, गंदरू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से शराहे कराक्रम ब्लॉक। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें और मुसाफिर फंस गए। बारिशों और सैलाब और दरिया कटाव से चित्राल में तबाही का सिलसिला बदस्तूर जारी। चित्राल चंदूर रोड, लोगों के मकानात दरियाबुर्द, बालाकोट शहर और गिरदवा में बारिश 2 दिन से जारी। मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। महांडरी के मकाम पर महानूर नाले का सैलाबी रैला महांडरी बाजार में दाखिल। हस्तोर शहर और गिरदवा में मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। सैलाब मुतासिरीन की परेशानी और मुश्किलात में इजाफा। मौसम खराबी और इंतजामी मसाइल के बायस PI का फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। इस्लामाबाद कराची से PI की 8 परवाजें मनसूख, 35 ताखीर का शिकार। कराची, दुबई, दमिश्क, मस्कत, मदीना, जद्दा और बगदाद की परवाजों की आमदोरफ्त रवानगी में 1.5 से 2.5 घंटे की ताखीर की गई। इंटर पार्टी इंतखाबात। JJY ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग किया। इंटर पार्टी इंतखाबात न कराने से मुतालिक केस की समाअत 4 रुकनी कमीशन ने की। JJY की जांच से मुआविन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। मुआविन वकील ने कहा, JJY के इंटर पार्टी इलेक्शन पहले सूबों में हो रहे हैं। सूबों में इंटर पार्टी इंतखाबात के बाद विफाकी सतह पर होंगे। हमने मुतल्लिका विंग्स को दरख्वास्त दी है कि थोड़ा वक्त दिया जाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वक्त खत्म होने पर JJY का तंजीमी ढांचा खत्म हो चुका। मेंबर सिंध हुकूमत ने हिदायत की कि अगली सुबह पर दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। वकला हतमी दलाइल के लिए तलब। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सालिह नीलम ने इस्तफसार किया कि अज़मा बुखारी के केस में क्या प्रोग्रेस है। वकील वफाकी हुकूमत ने अज़मा बुखारी के केस से मुतल्लिक कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने फेसबुक और व्हाट्सएप को इस हवाले से लिखा, मगर इनका कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब में सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बरहम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिक्योरिटी न मिलने पर पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबिद मजीद की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर को भेजे गए खत में कहा गया, मुल्क भर में VVIPs को सिक्योरिटी फराहम की जाती है। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फैसलाबाद में सिक्योरिटी नहीं दी गई। SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद को वज़ीर आला के दौरे से मुतल्लिक पेश की आगाह किया गया था। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए, सिक्योरिटी न मिलने पर इंक्वायरी की जाए। हुकूमत ने बिजली रिलीफ के नाम पर आवाम को चकमा दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने 55 अरब रुपए बिजली की कंपनियों पर लगा दिए, जिस बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। बलोचिस्तान के हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। महारंग बलोच और इसके साथियों के साथ बैठे मुज़ाकरात किए जाएं। हुकूमत बलोचिस्तान इनकी तशवीश खत्म करे। मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। बहरान से निकलने का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। दामन में तोशाखाना की घड़ियां 90 मिलियन पाउंड छुपाए। ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने चले हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बानी PTI पर तंज। कहा, जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था, उसको आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लकब दे रहा है। बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। छोड़ूंगा नहीं, NRO नहीं दूंगा, मुआफी दे दे जैसे बयानिए लीडर के नहीं होते। हुकूमत कल मुकम्मल नाकाम हुई।
16 महीने हो गए, घर नहीं रही, घर से बाहर या अदालतों में हूँ। पीटीआई रहनुमा अलिया हमजा की मीडिया से गुफ्तगू। अपने सब साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे लीडर ने सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में घबराना नहीं। आज की खवातीन मर्दों से ज्यादा मजबूत हैं। आप हमारे नजरिए और सोच को कैद नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान की तमाम खवातीन के लिए रोल मॉडल साबित हुई हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मैदान में बड़ा इनकलाब। बुजुर्ग सियासी शख्सियत हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने इंतखाबी सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली। गुलाम अहमद बिलोर का आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। सियासत से किनारा कशी के बाद पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल होने का इम्कान। हाजी गुलाम बिलोर का कहना है कुछ कुव्वतें मेरी कामयाबी नहीं चाहती, मैं इनके म्यार पर पूरा नहीं उतरता। अमली सियासत से किनारा कश नहीं हुआ हूँ, सिर्फ इंतखाबी सियासत से